वेलकम टू माय चैनल RGS मैथ्स। और हम आज शुरू करेंगे 6.3 के बचे हुए क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज में मैंने पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 13 तक पहली वीडियो बनाई थी और सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से और 16 तक क्वेश्चन करवाए थे। अब ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं 17 क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे। तो इसके पहले के अगर आपको क्वेश्चन अगर देखना है तो मैं उन सभी के लिंक में इस वीडियो में दे दूंगा, तो वहाँ लिंक में जाकर आप इन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, find the point on the curve y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. Okay, solve। हमारे पास y is equal to x क्यूब ये कर्व है। इस कर्व की हमको स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स ये हो जाता है 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। अब क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के इक्वल बोल रहा है। तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये वाला। y के प्लेस पर x क्यूब पुट कर दे तो ये x क्यूब हो गया। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स। और y कोऑर्डिनेट यहां से देखिए कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y की वैल्यू है एक्स क्यूब। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर और इसको इस साइड ले आते हैं तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक फैक्टर ये 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू एक तो 0 यहाँ से आ जाएगी और एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कि 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई 0 और 3, 0 और 3 आ गई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट फाइंड करना है। नंबर 1, व्हेन x की वैल्यू हमने 0 ले ली तो देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y ये है तो y यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू 0 लिए तो यहाँ 0 क्यूब, तो 0 क्यूब मतलब 0 ही हो गया। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा। सेकंड वैल्यू लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो देन y इज इक्वल टू x के प्लेस पर यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 क्यूब, तो 3 क्यूब हो गया मतलब 27। तो पॉइंट्स ऑन कर्व आर, पहला पॉइंट हो गया 0 0, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया 0 0 और दूसरा हो जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 27। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। इस कर्व की जिस पॉइंट से टेंजेंट जाती है, सपोज मान लीजिए कि ये कर्व है और इसका पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट हमको फाइंड करना है ऐसा। तो ये पॉइंट फाइंड करना है और वो टेंजेंट जो है वो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। यहाँ पर ऐसा ये होगा तो ये ओरिजिन से पास हो रही है वो टेंजेंट, ठीक है। तो ठीक है, ये यहाँ पर
ऐसा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये जो टेंजेंट है ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक, तो ये पॉइंट हमको फाइंड करना है। आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, तो आगे करते हैं हम। पहले फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। एट एक्स वाई पॉइंट पर, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ये है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो 3 4 जा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स टू द पावर 4। ये टेंजेंट हो गई एक्स वाई पॉइंट पर। टेंजेंट क्या हो जाएगी, जो एक्स बाई एट एक्स वाई पॉइंट पर, तो हम यहाँ पर जो हम लिखते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो यहाँ पर ये x1 और x/1 जो है हमारे पास xy है, तो अब इन xy को क्या लें, इनको हम कर देते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y और यहाँ पर कैपिटल X और ये x1 y1 ऐसा कर देते हैं। ये इक्वेशन हो गई। कैपिटल Y माइनस y1 इस पॉइंट से पास हो रही है और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैपिटल X माइनस स्मॉल x, ये तो y माइनस y इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ चुकी है ना, तो 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4 इंटू कैपिटल X माइनस x। अब कह रहा है कि ये वाली जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ये टेंजेंट जो है वो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो दिस सिंस दिस टेंजेंट passes through origin, तो x कैपिटल X और कैपिटल Y की प्लेस पर हमको 0 पुट करना होगा। तो कैपिटल Y ये हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4 इंटू ये 0 हो जाएगा, तो माइनस x, तो ये वाला से कैंसिल हो गया। अब आ गई हमारी इक्वेशन आ गई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये आ गया y इज इक्वल टू x का यहाँ पे इंटू कर दो, तो 12x³ माइनस 10x टू द पावर 5 आ गया। ठीक है, ये इसमें इंटू कर दिया। अब y की वैल्यू क्योंकि हमको गिवन है, ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सिंस वी हैव y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दे, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 12x³ माइनस 10x टू द पावर 5। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ले जाएंगे इसको 4x³ माइनस 12, तो मैं कर देता हूँ x³ माइनस 12x³ माइनस 2x टू द पावर 5 और ये इस साइड आएगा, तो प्लस 10x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस कर दें इसमें से, तो माइनस 8x³ इसको भी माइनस कर दे, तो प्लस 8x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से निकाल लें 8x³ कॉमन निकाल लिया तो बचा 1 प्लस माइनस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया, तो 8x² इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर ये आ गया -8x³ इज इक्वल टू 0 और दूसरा 1 - x² इज इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया x की वैल्यू आ गई, ये x³ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक यहाँ से आएगी कि x² इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई -1 और 1। ठीक है, दो वैल्यू आ गई, तो इससे हम फाइंड कर लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तो देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू जो गिवन है इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो y की वैल्यू भी ऑलरेडी 0 आ जाएगी। सेकंड वैल्यू पुट करते हैं तो व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो देन y इज इक्वल टू हो गया -1 पुट करेंगे तो देखिए -1 का क्यूब -1 हो जाएगा और 4, तो -4 और -2 और इनटू x1 की पावर -5 करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो -4 + 2 ये हो जाएगा कितना, -2। थर्ड वैल्यू है कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 है तो देन y इज इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे 1³ तो 1 ही होगा 4 और माइनस यहाँ भी 1 ही रहेगा तो 2 बन जा 2, तो इज इक्वल टू हो गया ये 2। तो अब क्या पूछा था कि फॉर विच द ये ऑल द पॉइंट्स पूछे थे कर्व पर, तो पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका आंसर। पॉइंट्स ऑन कर्व आर, पहला पॉइंट तो हो जाएगा 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 0 0। दूसरा पॉइंट हो जाएगा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी -2 हो जाएगी, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा 1 और 2, 1 2, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² -2x - 3 इज इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस कर्व पर हमको टेंजेंट फाइंड करना है और वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो पहले तो कर्व लिख लेते हैं, सॉल्व x² + y² -2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के d/dx इंटू x² + y² -2x - 3 इज इक्वल टू d/dx इंटू 0। तो डिफरेंशिएट कर दें इसको, 2x + 2y इंटू dy/dx -2 और इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते तो हो जाएगा x + y इंटू dy/dx -1 इज इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब हो जाएगा y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये इस साइड आएगा तो 1 - x और ये वाला y अपॉन में आ जाएगा, ये y है। अब कह रहा है वो कि टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल है, सिंस टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो मतलब कि
डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब x इज इक्वल टू 1 आ गया। जब x इज इक्वल टू 1 हो गया तो ये x इज इक्वल टू 1 जो है इसमें पुट कर दें। तो इसमें पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 1 है, इसमें पुट कर दो तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 5 है ना, ये इधर प्लस किया जाएंगे और माइनस 1 तो इज इक्वल टू हो गया 4। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो पॉइंट्स आ जाएंगे ऑन कर्व आर। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 1 माइनस 2, ये कर्व पर पॉइंट हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर ए एम क्यू फॉर द कर्व ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो हमारे पास ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू है, इसको डिफरेंशिएट कर दे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 2ay इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए एम स्क्वायर और ए एम क्यू। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ए एम स्क्वायर ए एम क्यू इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पर ये रख दें तो 3ax है, ए एम स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स के प्लेस पे रख दिया। अब 2a y की वैल्यू है ए एम क्यू इंटू ए एम क्यू। तो अब इसको 3a स्क्वायर और m टू द पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर m क्यू इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 3/2m आ गया। ठीक है, 3/2m आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमको फाइंड करना है स्लोप नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें नॉर्मल का स्लोप भी चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप है टेंजेंट का 3/2m। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3m। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट ए एम स्क्वायर और ए एम क्यू और विथ स्लोप -2/3m है, 2/3m, m यहाँ पर है। ओके, तो अब इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं y माइनस y1। मैं लिख देता हूँ y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। तो इस पॉइंट से पास हो रही है तो y माइनस y1 है, ए एम क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल है -2/3m इंटू एक्स माइनस x1 ए एम स्क्वायर। तो अब
इसको 3m से इंटू करेंगे तो 3m y माइनस 3am टू द पावर 4 इज इक्वल टू -2 से इंटू तो -2x माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर। अब इसको इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा 2x प्लस 3m माइनस 3am4 और ये माइनस 2am स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो dy अपॉन dx हम फाइंड करेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करें तो हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया। अब हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड स्लोप ऑफ, अब नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना है जो कि वो नॉर्मल जो है इस लाइन के पैरेलल हो। तो नॉर्मल की स्लोप और इस लाइन की स्लोप दोनों की इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि पैरेलल केस में दोनों लाइन की स्लोप सेम होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, हम निकालेंगे अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx, ऐसा होता है। तो इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। अब लाइन की, इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लो। लाइन है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखना है। तो 14y इज इक्वल टू -x माइनस 4 और 14 से डिवाइड कर देंगे तो -1 अपॉन 14x माइनस 4 अपॉन 14 तो 2 अपॉन 7। तो ये अब आ गया हमारा किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में आ गया। तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1 अपॉन 14। अब नॉर्मल जो है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन। तो नॉर्मल की स्लोप और लाइन की स्लोप दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम कर देते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन है -1 अपॉन 14। तो ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर प्लस 2 ऐसा इज इक्वल टू 14। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 2 तो 12 हो गया। और यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 तो 4 हो गया। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2 2 जा 4। अब ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगी। इसमें वैल्यू पुट कर दें, when x is equal to 2 तो then y is equal to यहाँ 2 पुट कर दें। तो 2 पुट कर देंगे, x is equal to 2 लिया है तो 2q मीन्स हो गया 8 और प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया प्लस 6 तो हो गया 8 4 12 12 और 6 18 ये हो गया। अब दूसरा होगा when
x इज इक्वल टू -2, तो देन y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2q, तो -8 प्लस -4 हो जाएगा, -4, 2 इंटू -2 -4 प्लस 6, तो 8 और 4 12, 12 में से 6 गए तो 6 ही बचे, -6। तो पॉइंट्स हो गए ऑन कर्व, तो एक तो हो गया 2, हमने ये 2 लिया, तो दूसरा पॉइंट आ गया 18, और दूसरा लिया -2, तो -2 लेने पे आया -6। अब इन पॉइंटों से पास होने वाली नॉर्मल की इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहली जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो y माइनस y1 है 18 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई -1/14। जो लाइन की है वही उसकी नॉर्मल की हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल जो है लाइन के पैरेलल है, लाइन की स्लोप ये है, तो यही काई की हो जाएगी नॉर्मल की। तो इज इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू है 2, तो इससे 14y माइनस 14 से इसका इंटू कर दो, 18 चौको 72, 7 18 एकम 18, तो 25 इज इक्वल टू -1 से तो -x और +2। अब x को इधर ले आते हैं, तो x प्लस 14y और ये इधर आएगा तो -254 इज इक्वल टू 0। एक ये आंसर आ गया। अभी तो ये इससे आया, इस पॉइंट से, और दूसरा आएगा इससे भी आएगा। तो दूसरा मुझे थोड़ा सा ये साफ करना पड़ेगा। दूसरी लाइन हो जाएगी y माइनस y1 की वैल्यू है, अब इस वाले पॉइंट से पास होगी। तो y1 क्या है, माइनस +6 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया -1/14 x माइनस x1 की वैल्यू है -2, तो प्लस हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 14y प्लस 14 6 जा 84 इज इक्वल टू -x और -2। तो x को इधर ले आए तो x प्लस 14y और ये इधर आएगा तो हो जाएगा +86 इज इक्वल टू 0। तो ये दो आंसर आएंगे नॉर्मल के। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक ये आंसर है आपका और दूसरा ये आंसर है, दोनों आंसर आएंगे। Find the equation of the tangent and normal to the parabola y square is equal to 4ax at the point 80 square and 280। तो पहले हम फाइंड करते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो d/dx के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 4a और dy/dx इज इक्वल टू 4a/2y, तो 2 2 जा 4, तो dy/dx इज इक्वल टू 2a/y ये हो गया। अब किस पॉइंट पर चाहिए, इस पर, तो dy/dx 80 स्क्वायर एंड 280, तो x की वैल्यू तो है ही नहीं, तो 2a y के प्लेस पर 280, तो 280 कैंसिल, 1/t हो गया। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट।
1/t हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमको इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है। टेंजेंट एट AT स्क्वायर एंड 2AT और स्लोप तो ये है, तो y माइनस y1 की वैल्यू है 2AT और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t इंटू x माइनस x1 AT स्क्वायर, t से इंटू कर दो तो ty माइनस 2AT स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस AT स्क्वायर। तो इधर जीरो कर देते हैं तो x माइनस ty और इसको इस साइड लाते हैं तो माइनस AT स्क्वायर और इसको इस साइड लाते हैं तो 2AT स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अब x माइनस ty और ये माइनस हो जाएगा तो प्लस AT स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। अब नॉर्मल की भी फाइंड करना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t। तो ये t ऊपर आ जाएगा तो माइनस t आ जाएगा। तो अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट AT स्क्वायर एंड 2AT और विथ स्लोप माइनस t है। तो y माइनस y1 है 2AT इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल है माइनस t इंटू x माइनस x1 है AT स्क्वायर। तो अब हो जाएगा ये y माइनस 2AT माइनस TX इज इक्वल टू माइनस TX और माइनस माइनस प्लस AT स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा ये इधर आएगा तो TX प्लस y और माइनस 2AT और इस साइड आएगा तो माइनस AT स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक नॉर्मल की इक्वेशन ये हो गई। इसमें देखिए इसमें इंटू नहीं हुआ है ना, ये माइनस TX और माइनस माइनस प्लस TQ होगा ATQ। तो यहाँ पर ATQ आ जाएगा। ठीक है, y माइनस 2AT इज इक्वल टू माइनस TX और माइनस माइनस प्लस ATQ और ये इस साइड आ जाएगा तो TX प्लस y माइनस 2AT और ये इधर आएगा तो माइनस ATQ। ये नॉर्मल ऑफ इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ गया x माइनस ty प्लस AT स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है TX प्लस y माइनस 2AT माइनस ATQ इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द curves x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angle if 8k square is equal to 1। तो दो कर्व पहले तो हमको इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेंगे और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर तो फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन और
एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये सेकंड है तो इसको मैं सेकंड बना देता हूँ, y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अभी इनको क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ y इज इक्वल टू है तो x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर k अपॉन एक्स होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू के 2/3 हो गई ये x की वैल्यू। अब ये वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसमें y की वैल्यू y इज इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन x की वैल्यू है, यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे तो k 2/3, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 माइनस 2/3 है ना, क्योंकि यहाँ -1 है वैल्यू और यहाँ पर 2/3, तो ये पावर माइनस हो जाएंगे डिवाइड में, तो k टू द पावर हो जाएगा 3 - 2 मतलब 1/3 y की इज इक्वल टू, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इज x की वैल्यू क्या निकाली हमने, k टू द पावर 2/3 एंड y की वैल्यू निकाली k टू द पावर 1/3, ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे दोनों कर्व के। तो ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसको x के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये 1 हो जाएगा और ये 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y। अब इसका स्लोप है ये फर्स्ट इक्वेशन का, एट किस पर k 2/3 एंड k 1/3 इस पर, तो इज इक्वल टू 1/2 और y की वैल्यू है ये, तो k टू द पावर 1/3, ये हो गया स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व, स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व एट ये k टू द पावर 2/3 और k टू द पावर 1/3 इज क्या हो गई ये 1/2 k टू द पावर 1/3। अब सेकंड कर्व का निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल टू k अपॉन एक्स, इसको भी डिफ्रेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका भी ये टेंजेंट फाइंड करें, तो डी बाई डी एक्स सेकेंड का क्या है, यही k टू द पावर 2/3 और k टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू ये है, तो k टू द पावर स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/3, 4/3 स्क्वायर डायरेक्ट मैंने स्क्वायर कर दिया। देखिए अब इसको पावर माइनस करेंगे तो 1 माइनस 4/3 तो हो जाएगा माइनस k टू द पावर माइनस 1/3 आ जाएगा, 3 माइनस 1/3। अब ये दोनों जो हैं, दोनों टेंजेंट जो हैं, ये स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ सेकंड कर्व एट k2/3 और k1/3 इज माइनस k -1/3, ये आ गया है ना। अब इनका, अब देखिए थोड़ा सा मुझे इसको साफ करना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। तो अब ये दोनों इस पॉइंट पर दोनों स्लोप, मतलब इस वाले कर्व की और इस वाले कर्व की दोनों की जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट आएगा -1। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व ये है 1/2 k⁻1/3 इंटू सेकेंड की है, इसको भी हम क्या कर देंगे 1/-k⁻1/3 ये कर देते हैं। तो इंटू -1/k⁻1/3 इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर केस में दोनों के जो स्लोप होते हैं, फर्स्ट कर्व का स्लोप, सेकंड कर्व का स्लोप इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर राइट एंगल पर है। तो अब इसको इंटू कर दे, ये माइनस से तो माइनस कट गया, और 1/2 इंटू k⁻, इन दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो 2/3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2k/2/3। तो इसमें दोनों साइड क्यू कर दो, दोनों साइड में इधर भी क्यू कर दो और इधर भी क्यू कर दो, तो 1 का क्यू 1 ही आएगा, और 8 2 4 4 2 8 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8k²। तो ये प्रूफ हो गया।